चाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंशी विभूषितकरान्नवनीतरागाः पीताम्बरधरुणबिम्बफलाधरुष्टाः पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्राः कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसा। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वासुनाथ वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि श्रीवासुदेव नमोऽस्तुते। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं बालराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री गोवर्धननाथ भगवान की जय। इष्ट देवता की जय। कुल देवता की जय। पितृदेवताओं की जय। हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वनमाली घनश्यामा पीतवस मनोहरा वनमाली घनश्यामा पीतवस मनोहरा पीतवस मनोहरा पीतवस मनोहरा पीतवस मनोहरा वनमाली घनश्यामा पीतवस मनोहरा वनमाली घनश्यामा पीतवस मनोहरा। कांची कलापरुचिरो कांची कलापरुचिरो रतन्मुकुट कुंडला रतन्मुकुट कुंडला वनमाली घनश्यामा पीतवस मनोहरा वनमाली घनश्यामा पीतवस मनोहरा। प्रभंग ललितश्चारो प्रभंग ललितश्चारो कौस्तुभेन विराजिता कौस्तुभेन विराजिता वनमाली घनश्यामा पीतवस मनोहरा वनमाली घनश्यामा पीतवस मनोहरा। कोटि मन्मथ लावण्यो कोटि मन्मथ लावण्यो हरिचंदन चर्चिता हरिचंदन चर्चिता वनमाली घनश्यामा पीतवस मनोहरा वनमाली घनश्यामा पीतवस मनोहरा। परमानंदिन मूर्ति परमानंदिन मूर्ति मधुरो मुरलीधरा मधुरो मुरलीधरा
धरा है वनमाली घनश्यामा पीतवस मनोहरा वनमाली घनश्यामा पीतवस मनोहरा वनमाली घनश्यामा पीतवस मनोहरा वनमाली घनश्यामा पीतवस मनोहरा। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। भागवत में उपस्थित श्रद्धालु श्रोतागण, श्रीमद् भागवत कथा का आज चतुर्थ दिवस और भागवती यात्रा चलते चलते आज भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्योत्सव की ओर। भागवत का एक एक लक्षण जो है वो एक पुष्प की तरह है जो कि भगवान के चरणों में चढ़ाया जाता है, और एक एक पुष्प जब चढ़ता चला जाता है तो अंतिम पुष्प जो है वो मोक्ष रूपी पुष्प है जो जीव को प्राप्त होता है। तो प्रथम है सर्ग लीला, दूसरा है विसर्ग लीला, तीसरा है अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूर्तया, तीसरा है स्थिति वैकुंठ विजय। स्थिति वैकुंठ विजय का अर्थ है कि जब हम धर्म से ऊपर उठ जाते हैं, अर्थ से ऊपर उठ जाते हैं, काम से ऊपर उठ जाते हैं, मोक्ष से ऊपर उठ जाते हैं, तब स्थिति वैकुंठ विजय अर्थात निवृत्ति का मार्ग। निवृत्ति का मार्ग जो है उसमें ज्ञान और ज्ञानी और भक्त की चर्चा की गई। एक ज्ञानी परमहंस है और एक भक्त परमहंस है। तो ज्ञानी है ऋषभदेव भगवान और भक्त हैं भरत जी महाराज। तो उन दोनों की कथा जो है कल आपने भागवत में श्रवण की। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को नरकों की कथा सुनाते हैं और नरकों की यातना को सुन करके आज परीक्षित महाराज सूखे पत्ते की तरह कांपने लगते हैं। तब परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं, महाराज नरकों से बचने का क्या उपाय है, नरकों में किसको जाना पड़ता है? सुखदेव जी ने कहा कि भाई जो पाप कर्म करते हैं उन्हीं को नरकों में जाना पड़ता है। जो पाप कर्म करेगा वही नरकों में जाएगा और पाप का फल जो है वो नरक है। मनुष्य जो भी कर्म करता है उसका फल जो है उसको अवश्य ही भोगना पड़ता है। तो भगवान इस छठे स्कंद में जो है जीव के ऊपर जो है अनुग्रह करते हैं। तो छठे स्कंद का जो लक्षण है वो है अनुग्रह। पोषणम तद अनुग्रह है कि भगवान प्रत्येक जीव का पोषण करने वाले हैं, चाहे कोई असुर हो, चाहे राक्षस हो, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, सभी का पोषण वो करते हैं। चाहे कोई दरिद्र हो, चाहे कोई धनवान हो, चाहे कोई आरोग्यवान हो, चाहे कोई रोगी हो, सभी के ऊपर बराबर कृपा उनकी होती है। लेकिन ये जो प्रवृत्ति का जो मार्ग है, इस मार्ग में मनुष्य को कर्म करना पड़ता है और कर्म के मार्ग में तब उसका पाला काम से, क्रोध से, लोभ से, मद से, राग से, द्वेष से, इन सब से जो है उसका पाला पड़ता है। और जब जब इनसे पाला पड़ता है तो मनुष्य कहीं ना कहीं पाप कर बैठता है। इसलिए पाप हो भी जावे लेकिन पाप का फल ना भोगना पड़े, इसके लिए तो एक ही उपाय है, प्रायश्चित्तम विमर्शनम, कि मनुष्य जो है
वो अपने किए गए कर्म का यदि प्रायश्चित कर लेता है तो फिर उसको नरक नहीं भोगना पड़ता। प्रायश्चित का अर्थ क्या है? अपने मन से, अपनी प्रत्येक इंद्रिय से, अपने प्राण से जो है जीव को भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। भगवान के नाम का उच्चारण करने से जीव का जो पाप है वो नष्ट हो जाता है। तो यहाँ अजामिल की कथा जो है भागवत में बहुत प्रसिद्ध है और वो कथा जो है वो आती है। नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। कि एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था और ब्राह्मण जो था वो जो ब्राह्मण का कर्म होता है वही कर्म करने वाला, यज्ञ यागादि करने वाला, पठन पाठन करने वाला, दान इत्यादि लेने देने वाला, जंगल में जो है वो समिधा लेने के लिए गया और वहाँ आँखों के माध्यम से उसके जीवन में पाप उतर गया। तो पाप का जो द्वार है वो हमारे नेत्र हैं महाराज, क्योंकि नेत्रों के द्वारा ही पाप जो है, कोई भी चित्र जो है वो प्रवेश अंदर करता है और फिर मन जो है उसका चिंतन करता है और मन के द्वारा जब चिंतन होता है तो फिर जीव जो है उसमें फंस जाता है महाराज। और वही हुआ, आज जब मन ने चिंतन किया है और उस वैश्या को वो अपने घर पर ले आया, माता पिता को, पत्नी को, सबको छोड़ दिया और वहाँ फिर जो है 9 संतानों का जन्म हुआ। अब 10वीं संतान जो है उसके यहाँ होने वाली है। भगवान ने देखा ये तो मेरा भजन करने वाला मेरा भक्त था, अब मुझे इसका तो कल्याण करना ही पड़ेगा। अर्थात अनुग्रह, परमात्मा के पास में अगर कुछ है तो वो अनुग्रह है और अनुग्रह को यदि निकाल दिया जावे तो फिर भगवान में कुछ भी बचता नहीं है, क्योंकि भगवान तो सभी का पोषण करते हैं। चाहे कोई उनका नाम लो और चाहे मत लो, चाहे उनकी स्तुति करो और चाहे उनको गाली दो, तो भी सूर्य का प्रकाश उसको मिलने ही वाला है, वायु उसको मिलने ही वाली है, जल भी उसको मिलने ही वाला है। एक महात्मा का आश्रम था और आश्रम में जो है भंडारा चलता था, लेकिन नियम था आश्रम का कि जो भी भोजन के लिए आवे पहले उसको राम नाम की माला जो है वो जपनी पड़ेगी, तब उसको भोजन मिलेगा, प्रसाद मिलेगा। अब एक दिन एक 28 साल का युवक जो था वो वहाँ पर पहुँचा तो महाराज ने कहा भाई यहाँ भोजन करना है तो नियम में पहले राम नाम की माला का जाप करो। बोले मैं राम नाम को नहीं जपता। तो बोले ठीक है, राम को नहीं जपोगे, माला नहीं करोगे तो तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। तो ना तो उसने राम के नाम की माला को जपा और ना ही साधु बाबा ने उसको भोजन दिया, वो भूखा ही आश्रम से चला गया। रात को जब बाबा जी सोए तो बाबा जी को स्वप्न आ गया, भगवान जी स्वप्न में आए। भगवान जी ने कहा 28 साल से तो मैं उसको खिला रहा हूँ और तू एक दिन भी नहीं खिला पाया। 28 साल से खिला रहा हूँ उसको मैं, मेरा नाम नहीं लेता वो, और तू एक दिन नहीं खिला पाया उसको। इसका अर्थ है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के ऊपर अनुग्रह करने वाले हैं। तो इसलिए अजामिल को देखा ये मेरा भक्त था, लेकिन माया के वशीभूत होकर के आज उसका कर्म बिगड़ चुका है, इसलिए जीवन में साधु भेज दिया। भगवान क्या करते, साधु भेज देते। और साधु जब आए तो साधुओं ने कहा कि भाई हम तुम्हारे द्वार पर आए हैं, अब तुम हमें भिक्षा दो। अजामिल ने कहा कि मैं भिक्षा तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। साधुओं ने कहा अरे हमें भिक्षा में अन्न धन नहीं चाहिए, हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि अब जो तुम्हारे यहाँ संतान हो, अब तुम्हारे यहाँ जो पुत्र हो उसका नाम नारायण रखना। क्योंकि साधु तो साधु है, साधु भूखा भाव का धन का भूखा नहीं, जो धन का भूखा फिरे सो तो साधु नहीं। और आज अजामिल ने साधुओं की, संतों की बात को मान करके नाम रख दिया नारायण। तो ये सबसे छोटा पुत्र है 10वां, और अब तो उठते बैठते खाते पीते चलते जो है नारायण इधर आओ, नारायण विद्यालय जाओ, नारायण भोजन कर लो, अब तो केवल उसी का उच्चारण होने लगा। और धीरे धीरे अभी जीवन में कुछ समय शेष था
चारपाई पर लेटा था और उसी समय काले काले यमदूत वहां पहुंच गए। यमदूतों को देख करके भयभीत हो गया और दूर खेलते हुए अपने पुत्र को पुकारा, हे नारायण बचाओ, हे नारायण बचाओ। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्र नारायणावयम्। दूर खेलते हुए पुत्र को पुकारा, नारायण नाम लिया है और नारायण के दूत जो थे वो तुरंत वहां उपस्थित हो गए। नारायण के दूतों को देखा तो पूछ लिया यमदूतों ने, आप लोग कौन हैं? बोले हम नारायण के दूत हैं, अभी अभी इसने नारायण का नाम लिया है और अब ये यम मंदिर को नहीं जाएगा। यमदूतों ने कहा, अरे तुम क्यों मूर्ख बन रहे हो, इसने तुम्हारे नारायण का नाम नहीं लिया, इसने तो अपने पुत्र का नाम लिया है। तब दूतों ने कहा, अरे हमारे जो नारायण हैं वो अनादि हैं, इसलिए इसने चाहे कोई भाव से ले कुभाव से ले, कोई अनख आलसहु किसी भी प्रकार से कोई भगवान का नाम लेता है तो उसका तो कल्याण ही होता है, इसलिए ये यम मंदिर को नहीं जाएगा। यमदूत जो थे वो इस स्थान को छोड़ करके चले गए और कुछ समय के बाद जो पार्षद थे भगवान के वो भी चले गए। अब तो अजामिल की आंखें खुल गई। अजामिल समझ गया भगवान का नाम ही सब कुछ है इस जगत के अंदर, इसलिए सब कुछ छोड़ करके हरिद्वार क्षेत्र में चला गया और वहां भगवान का भजन करते करते भागवती मुक्ति को प्राप्त किया। भोले नारायण भगवान की जय। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा। एक भरोसा एक ही आशा, एक भरोसा एक ही आशा। चरणों में श्याम यही हरे दासा, चरणों में श्याम यही हरे दासा। लग लेना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने। लग लेना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। सौंप दिया सब भार तुम्हीं पे, सौंप दिया सब भार तुम्हीं पे। पीछे तुम्हीं पे भार तुम्हीं पे, पीछे तुम्हीं पे भार तुम्हीं पे। हमको है आस तुम्हारी, तू जाने तेरा काम जाने। हमको है आस तुम्हारी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। जब से तेरी शरण में आया, जब से तेरी शरण में आया। एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। मिट गई चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने। मिट गई चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की।
वेद मुआ रोगी मुआ, मुआ सकल संसार, एक कबीरा नाम हुआ, जाको नाम आधार। जिन्होंने भगवान के नाम का आश्रय ले लिया वो आज भी अमर हैं। बाबा तुलसीदास भगवान के नाम का आश्रय लिया और आज भी अमर हैं। हमें तो अपने परदादा का नाम भी पता नहीं, लेकिन बाबा तुलसीदास जी का नाम तो सब जानते हैं। इसलिए भगवान के नाम का आश्रय। यमदूत जब वापस पहुंचे और जा करके डंडा वंडा सब फेंक दिया, हमें तुम्हारी नौकरी नहीं करनी। यमराज ने कहा, अरे ये यदि इस प्रकार से डंडा फेंक देंगे तो और भी उपद्रव करेंगे। अरे क्या बात हो गई? तब कहा, महाराज हम उस अजामिल को लेने के लिए गए थे, लेकिन वहां पर न जाने कहां से दो चमकीले चमकीले आ गए और उन्होंने हमें वहां से भगा दिया। कहते थे कि हम नारायण के पार्षद हैं, नारायण के दूत हैं। जैसे ही नारायण नाम लिया, यमराज ने कहा, नारायण का नाम मत लो, नाम लोगे तो अपनी दुकान बंद हो जाएगी। ये जितने भी पापी जीव हैं सब तर जाएंगे, सब स्वर्ग में चले जाएंगे। तब उन्होंने पूछा, नारायण कौन है? और तब यमराज ने स्वयं नारायण के नाम की महिमा का बखान किया। महाराज जो नारायण का नाम लेवे उनको तुम कभी यम के मंदिर में लेकर के मत आना। तो भगवान के नाम की जो है वो महिमा अनंत है। तो काम से यदि पाला पड़ जावे तो भगवान के नाम का आश्रय ले लो। जब आप भगवान का नाम जितना ज्यादा लेंगे तो उससे आपकी जो इच्छाएं हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी। आपके जीवन में क्रोध का भाव यदि पैदा होता है तो उससे मुक्त होने के लिए अपने अंदर क्षमा का भाव पैदा कर लो। अगर क्षमा का भाव आ जाएगा तो फिर क्रोध समाप्त हो जाएगा। यदि आपके अंदर लोभ बहुत ज्यादा अधिक है तो लोभ को समाप्त करने के लिए एक ही दवा है और वो है उदारता। आप उदार बन जाएं, उदारता के द्वारा ही लोभ से आप मुक्त हो सकते हैं। आपको लगता है कि भाई मेरे अंदर मैं अहंकार बहुत ज्यादा है, तो अपने अंदर सेवा का भाव पैदा कर लो। आप जब सेवा करेंगे तो अहंकार का भाव अपने आप मिट जाएगा। आपके अंदर यदि बहुत ज्यादा राग है संसार के प्रति तो उस राग से मुक्त होने के लिए एक ही उपाय है, इनसे अनुराग कर लो। इनमें अनुराग हो जाएगा तो संसार का राग अपने आप छूट जाएगा। यदि आपके जीवन में द्वेष बहुत ज्यादा है तो द्वेष से मुक्त होने के लिए अपने जीवन में हम विवेक को पैदा कर लें। विवेक के आश्रय से ही द्वेष से जीव को मुक्ति मिलती है। कुल वृंदावन बिहारी लाल की। तो यहाँ छठा स्कंद जो है वो पोषणम तद अनुग्रह है। जीव कामनाओं में फंस जावे, लोभ में फंस जावे, क्रोध में फंस जावे, राग में फंस जावे, द्वेष में फंस जावे, अहंकार में फंस जावे, लेकिन फिर भी परमात्मा उनके ऊपर अनुग्रह करते हैं। वृत्तासुर की कथा भी जो है यहाँ आती है। और वृत्तासुर जो था, जब उसने वज्र में भगवान का दर्शन किया और भगवान का दर्शन करते ही इंद्र को कहा कि भाई तू मुझे अब मार डाल। क्यों? क्योंकि जो तुझे नहीं मिला वो मुझे मिलने वाला है। वज्र में भी भगवान का दर्शन हो रहा था और वृत्तियों की उस असुरता को आज इंद्र ने वज्र के माध्यम से उस वृत्तासुर का वध कर दिया। यहाँ फिर इसके बाद जो सातवां स्कंद आता है तो सातवें स्कंद का नाम है उदया कर्म वासना। क्योंकि जो वृत्ति हमारे जीवन में आई है और उस वृत्ति में हम पूरे जीवन भर रहे हैं तो एक ना एक दिन वो कर्म जो है वासना के रूप में बदल जाता है, वासना बन जाती है। और वासना जो है वो मरने के बाद भी नहीं छूटती। एक बार एक सेठ जी जो है वो स्वर्ग में चले गए, तो वहाँ यमराज के मंदिर में जब पहुंचे तो अब उनका खाता जब खोला गया तो खाता जो था वो बराबर था, पाप भी बराबर और पुण्य भी बराबर। तो यमराज ने कहा, भाई सेठ जी आपका तो मामला दोनों तरफ बराबर हो रहा है, दोनों तरफ बराबर, पाप भी बराबर पुण्य भी बराबर। अब बताओ पहले स्वर्ग जाओगे या नरक जाओगे? सेठ जी ने कहा पहले एक बार दर्शन करा दो।
नरक का भी दर्शन करा दो और स्वर्ग का भी दर्शन करा दो, तब मैं निर्णय करूंगा। यमदूतों को कहा भाई सेठ जी को दिखा के लाओ। अब सेठ जी को लेकर के चले तो एक जगह दोराहा आया, दोराहे वहां पर बहुत भीड़ लगी हुई थी महाराज। किसी को स्वर्ग जाना है और किसी को नरक जाना है। स्वर्ग का रास्ता अलग, नरक का रास्ता अलग। वहां पर बहुत भीड़। तो वो सब सेठ जी ने देखी, नरक भी देखा, स्वर्ग भी देखा, वापिस आए। तब यमराज ने पूछा महाराज आपको कहाँ जाना है? सेठ जी ने कहा देखो भाई, वो जहाँ रास्ता दोनों का मिलता है ना, मुझे ना तो स्वर्ग जाना और ना नरक जाना। मुझे तो वहाँ एक अच्छी दुकान खुलवा दो, मेरी दुकान वहाँ अच्छी चलेगी। बोले वृंदावन बिहारी का। जीवन भर जो है व्यापार किया है और मरने के बाद भी अब व्यापार ही खोज रहे। तो ये वासना बन जाती है और ऐसी कर्मों की वासना से मुक्त होने के लिए 7वां स्कंद जो है वो, 7वें स्कंद में आज परीक्षित महाराज आरोप लगा देते हैं कि ये जो भगवान है ना, ये पक्षपात करते हैं। ये भगवान जो है ना, वो ये भेदभाव करते हैं, असुरों को मारते हैं और देवताओं की रक्षा करते हैं। आज सुखदेव जी महाराज प्रश्न को सुन करके मुस्कुराए। सुखदेव जी ने कहा अरे भगवान जो हैं उनकी तो सब पर बराबर कृपा होती है, सब पर मोरी बराबर दाया। यद्यपि सम नहीं राग न दोष हो। यद्यपि मैं तो सम हूँ, ना तो मेरा किसी के साथ राग है और ना किसी के साथ द्वेष है, और ना ही मैं किसी जीव के पुण्य और पापों को ग्रहण करता हूँ। लेकिन फिर भी व्यवहार में ऐसा दिखाई देता है, व्यवहार में दिखाई देता है। लेकिन भगवान कभी भेदभाव नहीं करते। राम किसी को मारे नहीं, ऐसो नहीं मेरो राम। अपने आप मर जाते हैं करके बुरे काम। तो कर्मों के द्वारा ही जीव को फल की प्राप्ति होती है। जब परीक्षित के मन में ये संदेह हुआ भगवान के प्रति, तो आज सुखदेव जी महाराज ने कहा अरे यही संदेह जो है युधिष्ठिर महाराज को भी हुआ। कब? जब उन्होंने राजसूय यज्ञ को किया तो राजसूय यज्ञ में सर्वप्रथम पूजा जो है वो भगवान की हुई, और भगवान की जब पूजा हुई तो शिशुपाल जो था वो आज क्रोधित हो गया, गालियां देने लगा, और गाली देते 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 100 से ऊपर जैसे ही हुई, भगवान ने सुदर्शन से उसके मस्तक को काट डाला। जैसे ही मस्तक कटा, उसका तेज जो था वो भगवान में विलीन हो गया। युधिष्ठिर महाराज ने कहा ये तो गालियां दे रहा था, इसको तो नरक में जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी भगवान ने उसको अपने में मिला लिया, अपने में स्थान दे दिया। ये बड़ा अद्भुत आश्चर्यजनक है। तब नारद जी ने समझाया गोप्या कामान भयात् कंसो द्वेषादेत्यादयो नपः संबंधाद् विष्णया स्नेहादयूयम् भक्तया वयम विभो। कि गोप्या कामान, हमारे जीवन में कोई भी विकार है और बहुत ज्यादा है, तो जब तक संसार से जुड़ा है तब तक वो विकार है, लेकिन वही जब परमात्मा से जुड़ जाता है तो वो जीव का कल्याण करने वाला बन जाता है। गोपियों के जीवन में क्या था? कामना बहुत ज्यादा थी और उन्होंने संसार की उस कामना को उठा करके भगवान में लगा दिया, तो गोपियों ने काम के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर लिया। भयात कंसो, कंस के अंदर जो है भय बहुत ज्यादा था, और हमारे अंदर भी संसार के प्रति बहुत ज्यादा भय होता है, अपने लिए बहुत ज्यादा भय होता है, लेकिन कंस ने भय जो था वो कृष्ण के साथ जोड़ दिया। काला जीरा भी दिखाई देता ना दाल में तो कहता कंस आ, कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया। इतनी वृत्ति उसकी एकाकार हो गई। इसलिए भयात कंसो, भय से कंस जो था वो भगवान से जुड़ गया और उसका कल्याण हो गया। द्वेषातीद्यादयो, और ये जो शिशुपाल था वो द्वेष के द्वारा, उसका द्वेष जो है वो भगवान के साथ जुड़ गया, इसलिए उसका कल्याण हो गया। संबंधाद विष्णयः, और जितने भी यादव थे, यदुवंशी थे, उन्होंने पारिवारिक संबंध के द्वारा, अरे ये तो मेरा भाई है, अरे ये मेरा भतीजा है, ये तो मेरे चाचा हैं, ऐसा संबंध भगवान के साथ में जुड़ा तो उनका भी कल्याण हुआ। स्नेहादयूयम,
और नारद जी कहते हैं कि स्नेहाद यूयम, पांडवों तुम अपने आप को भी तो देखो, स्नेह के द्वारा तुमने अपना संबंध भगवान से जोड़ दिया, इसलिए तुम्हारा भी कल्याण हुआ। और हमारी बात करें, नारद कहते हैं हमने तो भक्ति से अपना कल्याण कर लिया, भक्ति से उनके साथ में अपना संबंध बना लिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तब उन्होंने, नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज को तब हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष की कथा सुनाई कि जब वराह का अवतार धारण करके भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया, तब हिरण्यकशिपु बड़ा क्रोधित हुआ। लेकिन आज उसके घर में उसके भाई की मृत्यु हुई है, इसलिए भाई की पत्नी, भाई के बच्चे और अपनी पत्नी, अपनी माता सब शोकाकुल हैं। और शोक में आकुल देख करके आज वो ज्ञान दे रहा है। वो कहता है कि भाई ये शरीर जो है ये तो पंचभूतों से बना हुआ है, एक ना एक दिन इसको गिरना ही है, लेकिन आत्मा जो है वो अजर और अमर है। ऐसा उपदेश कर रहा है महाराज, लेकिन अपने जीवन में उस उपदेश को धारण नहीं कर रहा। मंत्रियों के सामने जाता है तो कहता है कि वो विष्णु, उसने मेरे भाई को मारा है, मैं विष्णु को मार करके उसके रुधिर से और अपने भाई के तर्पण करूंगा। ऐसा भाव वो रखता है महाराज। इसलिए पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर मंगने। तो उपदेश करना जो है वो बड़ा आसान होता है, लेकिन उस उपदेश को अपने जीवन में धारण करना बड़ा कठिन होता है महाराज। बड़े बड़े साधु संत कथावाचक वो भी उपदेश तो करते तो हैं, लेकिन उनको अपने जीवन में धारण करना, अपने आचरण में लाना सभी के लिए कठिन होता है। धन्य हैं कि जो भागवत को जीते हैं, भागवत को सुनाते नहीं, अपने जीवन में भागवत को जीते हैं। ऐसे ऐसे साधु संत भी इस धराधाम पर हैं हमारे। हिरण्यकशिपु जो था उसने आज सभा बुलाई, मंत्रियों को कहा कि भाई मुझे बदला लेना है, क्या करूं? और तब मंत्रियों ने कहा महाराज अपना बल बढ़ाओ और विष्णु का बल घटाओ। तो बोले अपना बल कैसे बढ़ेगा? बोले तपस्या से। और विष्णु का बल कैसे घटेगा? बोले विष्णु का बल जो है यज्ञ है, ब्राह्मण है, गौ है, इसलिए उनके ऊपर अत्याचार किया जावे और तुम्हें जो है तपस्या करने के लिए जंगल में जाना चाहिए। मंत्रियों की बात मान करके हिरण्यकशिपु ने कहा तुम लोग विष्णु के बल को घटाओ और मैं अपना बल बढ़ाने के लिए जंगल में जा रहा हूँ। अपनी पत्नी को कहा मैं जरा हजारों वर्षों का तप करने के लिए जंगल में जा रहा हूँ। कयाधु ने देखा अच्छा ये जा रहा है, तो कयाधु ने कुछ नहीं बोला, ठीक है महाराज, और वो सीधा जंगल गया। अब जंगल में जैसे ही गया तो वहाँ ब्रह्मणे नमः देवताओं को पता चल गया ये तो जो है तपस्या करने के लिए आया है और इतना खूंखार तो ये पहले से ही है, और वरदान भी मिल गया तो फिर तो ये नाक में दम कर देगा। इसलिए देव गुरु बृहस्पति से प्रार्थना की महाराज आप कुछ ऐसा करो कि उसकी तपस्या जो है वो भंग हो जाए। इसलिए देव गुरु बृहस्पति जो थे वो तोते का रूप धारण करके और जहां वो तप कर रहा था वहां पहुंच गए। हिरण्यकशिपु बोलता ब्रह्मणे नमः और उधर से देव गुरु बृहस्पति बोलते नारायणाय नमः। अब नारायण के नाम से तो खार खाता था ना, इतना क्रोधित हो जाता था, देखा तोते की और पत्थर लेकर के उड़ाने की कोशिश की, लेकिन एक डाल से दूसरी डाल नारायणाय नमः। अब तो हिरण्यकशिपु जो था वो परेशान हो गया, सोचा लगता है दिन अच्छा नहीं, चलो चलो घर चलो। वापिस लौट करके आया, पत्नी ने देखा अरे ये तो हजारों वर्ष में आने वाला था और ये तो अभी लौट करके आ गया, कुछ गड़बड़ भी होगी, लेकिन इसको पूछूंगी तो फिर मेरी ही सामत आ जाएगी। इसलिए कयाधु जो है वो बड़ी समझदार है। पति जब भी घर से बाहर से घर में जब आवे तो तुरंत उससे कुछ नहीं पूछना, बस एक गिलास ठंडा पानी ले जा करके रख देना, पिए तो ठीक ना पिए तो ठीक, पी जाएगा तो माथा जो गर्म था बाहर का वो ठंडा हो जाएगा। इसलिए आज कयाधु ने सोच लिया अब तो जो है इस अहंकारी के अंदर क्या छिपा पड़ा है उसको निकालने के लिए, उस रस को निकालने के लिए मुझे इसकी जिह्वा में रस रखना पड़ेगा। बिना रस रखे जो है ये अपनी जिह्वा से कुछ भी प्रकट करने वाला नहीं है। इसलिए आज स्वयं सुंदर सुंदर भोजन बनाया,
रस कहाँ होता है? रस रसोई में होता है। सेठों की रसोई में सब कुछ रखा है, लेकिन भगवान को भोग लग जावे तो उसमें स्वाद आ जाता है, और भगवान को भोग ना लगे तो चाहे कुछ भी बना लो महाराज, वो स्वाद आता नहीं है। क्योंकि रस स्वरूप परमात्मा जो है, जब उस रस उनके सामने जब उपस्थित होता है तो स्वयं उसका भोग लगाते हैं तो उसमें रस उतर जाता है। आज सुंदर सुंदर भोजन बनाया और रख दिया, जिस समय उसके मुख में एक और गया और उसी समय उसने दूसरा हथियार चलाया। महाराज आपके बराबर तो कोई है नहीं, आपसे सूरज डरे चंद्र डरे, प्रशंसा रूपी रस जो था वो आज उसने छोड़ दिया। महाराज आपसे सूरज डरे चंद्र डरे, और आप तो जिसका संकल्प करते हैं उसको कार्य को अवश्य ही पूरा करते हैं। अब प्रशंसा कर दी ना, तो जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो उसको प्रशंसा का रस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है, इसलिए एक रस जीभ में रख दिया और दूसरा रस जो था वो कानों से अंदर को फेंक दिया। महाराज अब तो जब दो दो रस अंदर गए तो अंदर का रस जो था वो बाहर आया। देवी तुम बिल्कुल सही कहती हो, जो काम का संकल्प मैं करता हूँ अवश्य पूरा करता हूँ, लेकिन क्या हो गया? बोले लेकिन जब जंगल में गया तप के लिए तो वहां मैं तप कर रहा था, न जाने कहां से तोता आ गया और तोता नारायण 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 करने लगा। भाई तूने सोचा मेरा पति ये तो नारायण के नाम से खार खाने वाला है, ये आज नारायण का नाम ले रहा है, चलो भाई अब तो इसके द्वारा एक माला का जाप कराना ही है। इसलिए जब भोजन इत्यादि हो गया तो उन्हें एक बार फिर चर्चा कर दी कि वो आप क्या बता रहे थे, वो तोता क्या बोल रहा था? अरे देवी वो नारायण 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 कह रहा था। इसी तरह से जो है 108 मंत्र जो है नारायण का उसने उच्चारण करवाया, और उस रात्रि में भगवत बालक की स्थापना हुई। प्रातः काल पुनः एक बार फिर जो है वो जंगल की ओर चला गया, और ऊर्ध्वबाहो नभो दृष्टि पादांगुष्टा श्रितावनि पादांगुष्टा श्रितावनि, और आज अपनी भुजाओं को ऊपर की ओर कर लिया, दृष्टि ऊपर कर ली, पैर के अंगूठे पर खड़ा हो गया और तप करना आरंभ किया। तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी आए, वरदान मांगो, मैं ब्रह्मा हूँ, तुम्हारी इच्छा को पूरा करूंगा। उसने कहा महाराज मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा मैं खुद अमर नहीं हूँ तो तुझे कैसे अमर कर दूं? कैसे कर दूं? अरे ये जितने भी शरीर हैं जगत के अंदर, पशु का, पक्षी का, मनुष्य का, सब ये सब क्या है? घर हैं, घर। और इन घर को खाली एक ना एक दिन करना ही पड़ता है। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत का डर बजा सिर पे डंका, मौत का डर बजा सिर पे डंका, भूख भी पल में सोने की ढंका, हो भूख भी पल में सोने की ढंका। उतर गई मौत रावण का पंखा, कर गई मौत रावण का पंखा, ऐसे सबको ही जलना पड़ेगा, ऐसे सबको ही जलना पड़ेगा। तो जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन। तो रात के बाद होगा सवेरा, रात के बाद होगा सवेरा, हो देखना हो अगर दिन सुनहरा, हो देखना हो अगर दिन सुनहरा।
चलेगा। तो पाँव फूलों से रखने से पहले, पाँव फूलों में रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा, तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। वो जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी। ब्रह्मा जी ने सावधान कर दिया, अरे ये तो बदलना पड़ता है, इसलिए तू एक काम कर, कुछ ऐसा मांग ले जिससे तेरे मृत्यु के द्वार बंद हो जाएं। तब हिरण्यकशिपु ने कह दिया, यदि दास्यास्य विमतान वरान में वरदोत्तमा न भूमो नाम्बरे मृत्यु न नरे न मृगे अभी। यदि आप देना ही चाहते हैं तो मैं न भूमि में मरूं, न आकाश में, न अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा और मांग ले। तब कहा मैं किसी भी महीने में न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा और मांग ले। बोले मैं आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं। और मांग ले। बोले मैं ना जिंदे से मरूं ना मरे से मरूं। तो जिस महीने में आप कथा सुन रहे हो ना, ये पुरुषोत्तम मास, ये इसी की कथा चल रही है। आज हिरण्यकशिपु ने इतना सब कुछ मांगा और तब आज ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, बड़ा प्रसन्न हो गया। यही सोचने लगा हमने तो ब्रह्मा जी को बेवकूफ बना दिया। ऐसा मान करके घर पहुंचा है और आज घर पर जब पहुंचा तो आज पुत्रों से युक्त आज कयादु को देखा है। उन पुत्रों में प्रहलाद जी महाराज गुणों से, सद्गुणों से युक्त है महाराज। ब्रह्मण्या शील संपन्ना सत्यसंधो जितेंद्रिया। ऐसे पुत्र को देख करके आज अपनी गोद में बिठाया और पूछा बेटा तुझे क्या अच्छा लगता है। प्रहलाद जी ने सोचा कुछ अच्छी बात पूछ रहे। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मुझे तो एक ही बात अच्छी लगती है, ये सारा संसार कैसा है। बोले गहरे अंधेरे कुएं की तरह है और इस कुएं में सारे संसारी गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे, गिरते जा रहे। लेकिन मुझे तो एक ही बात अच्छी लगती है, सब कुछ छोड़ करके जंगल में चले जावें और एकमात्र नारायण के नाम का जाप करें। जैसे ही सुना नारायण, क्रोधित हो गया महाराज। तुरंत गुरुदेव को बुलाया और गुरुदेव को कहा ये मेरा पुत्र है, आप इसको ले जा करके अपने गुरुकुल में शिक्षा इत्यादि प्रदान करें और ध्यान रखें कहीं नारायण के जो दूत हैं वो कहीं नारायण का प्रचार प्रसार करते करते मेरे बालक की बुद्धि को ना बिगाड़ दें। और मेरे बालक की बुद्धि बिगड़ गई तो फिर ये औरों की बुद्धि को भी बिगाड़ देगा। इसलिए सावधानी से इसको जो है राजनीति की शिक्षा दो, आसुरी विद्या की शिक्षा दो। आज गुरुजी लेकर के चले गए और अपने गुरुकुल में जो कुछ भी पढ़ाते हैं प्रहलाद जी महाराज तुरंत याद करके गुरुजी को सुना देते हैं। एक दिन गुरुजी जो थे वो घर से बाहर गए हुए थे और प्रहलाद जी तो महाराज अपने नाम भगवान के नाम की मस्ती में रहने वाले और उठते बैठते सोते खाते पीते चलते एकमात्र भगवान का ही चिंतन करने वाले और सदैव जो है कि भगवान मेरे साथ हैं ऐसा अनुभव अपने प्रत्येक क्रिया में प्रत्येक व्यवहार में। और गुरुदेव जब गए थे तो सभी अपने गुरु भाइयों को लेकर के भगवान को याद करने लगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, वो तो बाके गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, वो तो गैया
किया करैया नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, मुझको माखन चोरैया नंदलाल मेरो है, मुझको माखन चोरैया नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, हरे राम में राधे राधे राम में राधे, कुंजवर्ण में राधे राधे कुंजवर्ण में राधे, कभी कभी राधे राधे कभी कभी राधे, श्याम वल्लभ राधे राधे श्याम वल्लभ राधे, गोकुल जी में राधे राधे गोकुल जी में राधे, श्री गोवर्धन राधे राधे श्री गोवर्धन राधे, परिक्रमा में राधे राधे परिक्रमा में राधे, परधाने में राधे राधे परधाने में राधे, राधे 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो, गोलोक बाटे बिहारी नंदलाल मेरो है, गोलोक बाटे बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। बोलिए गोविंद भगवान की। और एक समय शुक्राचार्य जी उन्होंने मन में सोचा कि लगता है मैंने जो विद्या दी है वो विद्या इसने धारण कर ली, चलो चलो इसके पिता के पास लेकर के जाता हूँ। और आज शुक्राचार्य जी प्रहलाद को लेकर के हिरण्यकशिपु के पास में पहुंचे। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को देखा, गोद में बिठा लिया और पूछा, अरे गुरुकुल में तूने क्या क्या सीखा, जो सबसे अच्छी बात है वो बता। तब प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी भक्ति 9 प्रकार की होती है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम। एक 9 प्रकार की भक्ति है और 9 प्रकार की भक्ति में से जीव किसी एक भक्ति का आश्रय कर ले तो उसका कल्याण हो जाता है। तो देखो ये जो भागवत कथा है ना, कथा के अंतर्गत भजन भी होता है, कीर्तन भी होता है, स्मरण भी होता है, अर्चन भी होता है, सब कुछ होता है महाराज। और उनके प्रति कोई ना कोई भाव भी होता है, वो सख्य भाव हो सकता है, दास्य भाव हो सकता है। तो कथा जब हम सुनते हैं तो हमारे द्वारा 9 की 9 भक्ति हो जाती है, क्योंकि कथा में कीर्तन भी होता है, ताली भी बजाई जाती है, तो 9 की 9 भक्ति। लेकिन आज उसको सुन करके क्रोधित हो गया और गुरुदेव की ओर देख करके बोला, ए गुरुदेव आपने इसको क्या सिखाया है। गुरुदेव ने कहा, न मत प्रणीतम न परा प्रणीतम, अरे ना तो मैंने इसको सिखाया है और न किसी और ने सिखाया है, ये तो सीखा सिखाया आया है। नए सर्ग की अमतिरस्य राजन, नए सर्ग की अमतिरस्य राजन, जन्मजात ही इसको ऐसी मति मिली है। कभी कभी घर में ऐसा बालक हो जाता है कि ना तो माँ धूप जलाती है भगवान के आगे, ना बाप जलाता है और ना दादा हाथ जोड़ता है, लेकिन पोता जो आ गया है वो भगवान के आगे बैठा है और हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। तो ये क्या है, नए सर्ग की मति रस राजन। हिरण्यकशिपु के यहाँ प्रहलाद आ गया है। हिरण्यकशिपु जिससे विरोध मानता है उसी का भजन करने वाला उसके यहाँ बेटा पैदा हो गया। आज तो क्रोधित हो गया और कहा कि ये मेरे नारायण के नाम लेता है, मेरे शत्रु का नाम लेता है, इसलिए इसको नहीं रखना, मार डालो। और बहुत मारने की कोशिश की, पर्वत से गिराया, हाथी के पैरों के नीचे डलवाया, लेकिन वो मरता नहीं है। पूछ लिया तू मरता क्यों नहीं है, बोले भगवान के बल के कारण। वो भगवान कहाँ है, बोले कहाँ नहीं है, वो तो सब जगह है महाराज। अच्छा तेरा परमात्मा क्या एक किसी स्तंभ के अंदर है, और एक लोह स्तंभ को आज तप्त करवाया, अग्नि से दहकता हुआ स्तंभ, कहा इसके अंदर है, बोले हाँ इसके अंदर भी है।
अब तो क्रोधित हो गया, तलवार निकाल ली और कहा कि आज मैं तेरे नारायण को मार डालूंगा। खड्ग लेकर के दौड़ा है विश्वास करके, और जैसे ही प्रहार किया स्तंभ पर, स्तंभ जो है उसमें से गुरु 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 की आवाज आने लगे, और देखते देखते स्तंभ फटा है और नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोले नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट हुए, उनके भयंकर रूप को देख करके आज भयभीत हो गया। नरसिंह भगवान और हिरण्यकशिपु का युद्ध हुआ है। धीरे धीरे युद्ध होते होते संध्या की बेला, और संध्या के समय आज भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया, देहली पर लेकर के आए, और देहली पर आज अपनी जंघों में लिटा दिया। मारने को हुए तो उसने कहा तुम मुझे नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकता? बोले मैंने तो ब्रह्मा से वरदान मांगे हैं। अच्छा, तूने ब्रह्मा से वरदान मांगे, क्या क्या मांगा है? बोले मैंने मांगा था ना मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान ने कहा देख ना तू अंदर है और ना बाहर, तू तो देहली पर है। बोले मैंने मांगा था ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, तो देख तू तो ना ऊपर ना नीचे, तू तो मेरी जंघाओं पर लेटा हुआ है। मैंने मांगा था न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, तो कहा ना देख दिन है और ना रात है, ये तो संध्या की बेला है। तो कहा मैंने मांगा था ना मैं मनुष्य से मरूं ना पशु से मरूं। भगवान ने कहा देख हम तो आधे नर और आधे सिंह हैं, हम तो नरसिंह हैं। मैंने मांगा था कि मैं किसी भी महीने में ना मरूं। भगवान ने कहा हमने तेरे लिए स्पेशल पुरुषोत्तम मास बनाया है। तब कहा कि मैंने तो मांगा था कि मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से न मरूं। भगवान ने कहा अरे ब्रह्मा को तो हमने बनाया है, भला ब्रह्मा हमें क्या बनाएगा। तब कहा मैंने तो मांगा था न मैं अस्त्र से न शस्त्र से मरूं, तो बोले मैं तो अपने लंबे लंबे नाखून से तुझे मार डालूंगा। तब कहा मैंने मांगा था ना जिंदे से न मरे से, तो बोले नाखून ऐसे ही है, ना जिंदे हैं और ना मरे हैं। और आर महाकुपित हुए नरहरि चारों ओर निहार, असुर उदर निज नखन ते क्षण में दारो फाड़। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और आज उदर को फाड़ करके उसकी अतड़ियों को बाहर निकाल करके अपने गले में डाल लिया, और बहुत क्रोधित अवस्था में सभी देवताओं ने प्रार्थना की, लेकिन क्रोध शांत नहीं हो रहा। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को कहा बेटा ये भगवान का अवतार तेरे लिए ही हुआ है, इसलिए अब तू ही आगे जा। और तब प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके नरसिंह भगवान के समक्ष गए हैं। नरसिंह भगवान आज उनको चाटने लगे, चाटते चाटते उनका क्रोध शांत हो गया। क्रोध शांत हुआ है, और तब आज भगवान ने कहा बेटा तेरे पिता ने तेरे ऊपर इतना इतना जुल्म ढाया, तेरे प्राणों को लेने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी तूने मेरा नाम नहीं छोड़ा। जबकि संसारी लोग कैसे होते हैं, उनकी एक इच्छा पूरी ना हो तो कहते हैं कि अब मैं धूप बत्ती नहीं जलाऊंगा तेरे आगे, लेकिन तेरे तो प्राण संकट में आए, लेकिन फिर भी तूने मेरे नाम को नहीं छोड़ा। इसलिए ये क्या है, ये शील स्वभाव है महाराज, धर्मशील, कि चाहे कैसा भी कष्ट आवे लेकिन हम भगवान के नाम को नहीं छोड़ेंगे। और आज भगवान ने कह दिया बेटा कुछ मांग ले। तब कहा नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब बोले ना मैं तो कुछ देना चाहता हूँ। तब कहा कि मांगने की जो वासना है वही समाप्त हो जावे। ऐसा आज प्रहलाद जी ने मांगा है। तो ये प्रहलाद और हिरण्यकशिपु की जो कथा है कुछ और नहीं है, योगी और भोगी की कथा है। योगी का जीवन कैसा होता है और भोगी का जीवन कैसा होता है। और ये हिरण्यकशिपु को और नहीं, ये साक्षात अहंकार का ही स्वरूप है। अहंकार जो है वो ना बाहर मरता है, ना अंदर मरता है, ना ऊपर मरता है, ना नीचे मरता है, ना दिन में मरता है, ना रात में मरता है। मैं जो है वो सदैव बनी रहती है महाराज। और जिस दिन मैं खत्म होती है उन्हीं का नाम है मृत्यु। जिस दिन मैं खत्म हो जाती है उन्हीं का नाम मृत्यु है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। दिल में प्यार वाला दीप जला दे, दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं।
ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। जैसे जल बिन मछली पल ना दिए, जैसे जल बिन मछली पल ना दिए, ऐसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए, ऐसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए। ओ मजा इश्क वाला ऐसा चखा दे, मजा इश्क वाला ऐसा चखा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं। अब आशा यही है कहीं दूर न जाऊं, अब आशा यही है कहीं दूर न जाऊं। ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दे, ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा कर पाया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा कर पाया मैंने कुछ ना कहा। अब ऐसी जन्नत दिखला दे, अब ऐसी जन्नत दिखला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। दिल में प्यार वाला गीत जगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। दिल में प्यार वाला गीत जगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। दिल में प्यार वाला गीत जगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी। जीवन में अहंकार होता है तो मनुष्य राजी होने के लिए तैयार नहीं होता महाराज। भागवत कहता है, भागवत कहती है कि यदि आप राजी हो जाते हैं तो ये सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ी साधना है। एक समय सेठ जी जो थे वो घर में बर्तन मांज रहे थे, तो उनका जो मिलने वाला तो वो आया, उसने पूछा महाराज ये आप बर्तन मांज रहे हो? बोले हाँ। बोले वो आपकी काम करने वाली कहाँ है? बोले उससे मैंने शादी कर ली। तो बोले अब वो आराम कर रही है और मैं बर्तन मांज रहा हूँ। तो बोले राजी हो जाओ महाराज, राजी होना जो है वो सबसे बड़ी साधना है, और जो राजी हो जाते हैं तो उनकी प्रसन्नता को कोई छीन सकता नहीं है। इसलिए सेठ जी मजे में आ रहा। तो 8वां स्कंद जो है वो है मनवंतरों की कथा। मनवंतरों की कथा कि काल का वर्णन है। हम तो मिनट, सेकंड, घंटा, दिन, रात, सप्ताह, महीना, वर्ष, इसी में तो हैं हम। लेकिन हमसे भी और ऊपर 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 पर जब हमारे 6 महीने हो जाते हैं तो देवताओं का आधा दिन बीतता है, हमारा 1 वर्ष बीत जाता है तो देवताओं का 1 दिन पूरा होता है। तो एक कल्प जो है वो ब्रह्मा का 1 दिन है, उसमें 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होती है, और एक चतुर्युगी में
4 युग होते हैं और कलयुग जो है उसकी अवधि है 4,32,000। इसको 2 से गुणा कर दो तो द्वापर का समय आ जाता है, 3 से गुणा कर दो तो त्रेता का समय आ जाता है, और 4 से गुणा कर दो तो सतयुग का समय आ जाता है, और चारों को जोड़ दो तो 43,20,000 वर्ष की एक चतुर्युगी होती है। तो प्रत्येक मनवंतर की विशेषता होती है। प्रत्येक मनवंतर में भगवान का अवतार होता है, प्रत्येक मनवंतर का एक इंद्र होता है, प्रत्येक मनवंतर में जो है सप्त ऋषि होते हैं, और प्रत्येक मनवंतर में एक मनु होता है। तो ये 4 चीजें जो है वो होती है महाराज। तो यहाँ अलग अलग मनवंतरों की जो है कथा बताई गई। चौथे मनवंतर में जब तामस मनु थे तो वहां भगवान का हरि अवतार हुआ। आज राजा परीक्षित ने कहा महाराज हरि अवतार हुआ किसके लिए? बोले गज के लिए। गज के लिए। एक हाथी था, त्रिकूट पर्वत पर रहता था, बहुत सारी पत्नियां थी, बच्चे थे, और बड़ा मस्त जो है, और कभी कभी सरोवर के किनारे चला जाता और तब अपने सूंड में जल भर भर करके अपने बच्चों के ऊपर, पत्नियों के ऊपर डालता। ऐसे ही उसकी दिनचर्या थी, और एक दिन यही सब कुछ कर रहा था, लेकिन भूल गया कि जिस सरोवर में वो खड़ा है उसके अंदर मगर रहता है। मगर कौन? काल। और उसने आज उसका पैर पकड़ लिया। पैर जब पकड़ा तो पैर छुड़ाने की अपने आप कोशिश की, और जब अपने आप नहीं छुड़ा पाया तो पत्नी को आवाज लगाई, बच्चों को आवाज लगाई, और तब बच्चे पत्नी सब जोर लगाने लगे। लेकिन मगर तो जो है वो जल का पशु होता है महाराज। तो उसने धीरे धीरे उसको जल में खींचना शुरू किया। कभी गज अपना जोर लगाता तो थोड़ा बाहर तक ले आता, लेकिन धीरे 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 ग्राह जो था वो उसको खींच करके जल के अंदर ले गया। और इधर हथनियां, बच्चे सब देख रहे हैं, और लगा कि भाई अब ये बचने वाला नहीं है। इसलिए हथनियां भी अपने अपने रास्ते को चल दी, बच्चे भी अपने रास्ते को चल दिए, और हाथी की आंखें दिख रही, आंखों से सबको जाते हुए देख रहा है। और तब उसने कहा कि इस जगत के अंदर जितने भी संबंध हैं वो सब झूठे हैं। सच्चा संबंध यदि कोई है तो वो भगवान का है, श्री हरि का है। इसलिए आज उनको याद किया। दुखों से अगर चोट खाई न होती तो हे प्रभु तेरी याद आई न होती। इसलिए आज भगवान को याद किया, भगवान वैकुंठ में, और आज गरुड़ जी पर सवार होकर के सीधे वहां पहुंचे हैं, और देखा भगवान आ रहे हैं तो अपनी सूंड से कमल का पुष्प भगवान को प्रदान किया। भगवान ने आज पूछ लिया, हे गरुड़ जी किसका उद्धार करूं? और तब गरुड़ जी ने कहा, गज तो आपका भक्त है और ग्राह ने आपके भक्त के चरण पकड़े हैं, इसलिए पहले ग्राह का उद्धार करो। तो सुदर्शन चक्र के द्वारा आज ग्राह के मस्तक को काट डाला। जो ग्राह था वो भी श्रापित था, आज वो मुक्त हुआ, और जो गज था वो भी श्रापित था, आज वो भी उस श्राप से मुक्त हुआ। भगवान ने दोनों का कल्याण किया। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कथा सुनने में बड़ी अच्छी लग रही है, बड़ी अच्छी लग रही है। ये गज कौन है? गज कोई और नहीं है, हम ही लोग हैं सब। हाँ, हाथी अपने घर परिवार में मस्त रहता है, और जिस दिन काल आता है तो उस दिन यही होता है, मैया बचाओ, पापा बचाओ, बेटा बचाओ, सब। लेकिन जितने भी संबंध हैं झूठे हैं। क्यों? क्योंकि मृत्यु से कोई बचा सकता नहीं है हमारा। इसलिए एकमात्र श्री हरि जो हैं वही जीव की रक्षा करने वाले हैं। एक समय इंद्र के द्वारा जो है अपराध हुआ दुर्वासा ऋषि का। दुर्वासा ने श्राप दे दिया, जा तेरी राज्य लक्ष्मी नष्ट हो जावे। और असुरों को पता चल गया, असुरों ने चढ़ाई कर दी, और इंद्र जो था वो हार गया। देवताओं को लेकर के मारा मारा फिरने लगा, असुरों का राज्य हो गया। भगवान के पास चले गए, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, हमारा राज्य छिन गया है। भगवान ने कहा, ऋषियों का, मुनियों का अपमान करते हो तो ऐसा ही होगा, लेकिन महाराज हमारे ऊपर कृपा करो। भगवान ने उपाय बता दिया कि तुम समुद्र का मंथन करो और समुद्र से अमृत निकलेगा, और वो अमृत मैं तुम्हें पिलाऊंगा। लेकिन क्या महाराज, इसमें जो असुर हैं उनका भी सहयोग लेना पड़ेगा। तो जीवन में याद रखो कि जब कोई अच्छा काम करो तो असुरों को पहले ही लगा लो, नहीं तो वो कोई ना कोई बाधा उत्पन्न कर देंगे। इसलिए आज असुरों को भी जब लगाया साथ में, तो सुंदर जो है मंदराचल पर्वत को भगवान ने आज समुद्र में डाल दिया। मथानी के रूप में
वासुकी नाग को कहा कि अरे तू रस्सी का काम कर, अमृत निकलेगा तो हम थोड़ा सा तुझे भी देंगे। वासुकी नाग को भी लोभ आ गया, चलो कम से कम मेरी खुजली भी मिट जाएगी और अमृत की 2-4 बूंद भी मिल जाएगी। और आज मंदराचल पर्वत पर रस्सी लपेटकर एक और असुर एक और देवता और मंथन जैसे होना शुरू हुआ। मंदराचल कभी इधर लुढ़क जावे, कभी इधर लुढ़क जावे। क्यों? क्योंकि मंदराचल कुछ और नहीं, ये हमारा मन है। और हमारे मन को जब कभी राक्षस खींचते, असुर खींचते हैं, तो आसुरी वृत्ति में चला जाता है, निंद्रा में चला जाता है, आलस्य में चला जाता है, तमोगुण में चला जाता है, मदिरा में चला जाता है, मोह रूपी मदिरा में। और जब देवता खींचते हैं तो भगवान की ओर आता है, भगवान की कथा में आता है, सत्संग में आता है, भगवान की पूजा अर्चना करता है। तो ये मन को जो है देवता और असुर खींचते रहते हैं महाराज। जिसका बल बढ़ जाता है आदमी उधर ही चला जाता है, उसी में चला जाता है। इसलिए कोई आधार चाहिए। इसलिए भगवान ने आज कच्छप अवतार धारण किया। भगवान कछुआ बने, बोलिए कच्छप नारायण भगवान की। कूर्म अवतार हुआ और भगवान की पीठ पर आज उस मंदराचल पर्वत को रखा गया। अब मंथन होना शुरू हुआ और मंथन जब हुआ है तो सबसे पहले निकल गया वेश। चाहते क्या थे? अमृत। और जगत का प्रत्येक जीव यही तो करता है। हम कोई काम करें तो हम क्या हानि चाहते हैं? लाभ चाहते हैं। आज ये भी अमृत चाहते थे लेकिन विष निकल गया। इसका अर्थ क्या है कि यदि आप कोई कार्य लाभ के लिए कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि पहले लाभ ही हो जाए, हानि भी हो सकती है। इसलिए हानि के लिए भी तैयार रहना चाहिए। इसलिए जब विष निकल गया तो सभी घबराए, क्या करे क्या करे क्या करे। तो घर में सबसे बूढ़ा कौन है? भगवान भोलेनाथ। घर में काम बिगड़ जावे तो इस बूढ़े की वजह से बिगड़ा है, इसकी वजह से बिगड़ा है, ऐसा ही तो होता है। आज भगवान भोलेनाथ उनके पास लेकर के चले गए। चलो चलो बूढ़े बाबा को दे दो जहर। बूढ़े बाबा ने देखा, अरे किस लिए आए हो? बोले महाराज ये विष निकला है। चलो कोई बात नहीं, जगत के कल्याण के लिए हम इसको भी धारण कर लेंगे। और आज भगवान भोलेनाथ ने उस विष को न तो अपने हृदय में उतारा है और न अपने मुख में रखा, उसको अपने कंठ में रोक लिया और नाम पड़ा नीलकंठ। बोले नीलकंठ महादेव की। भगवान का गला नीला हो गया। नीलकंठ यच्चाकार गले नीलम तच्च साधोर विभूषणम। यच्चाकार गले नीलम तच्च साधोर विभूषणम। और अब उसके बाद में पुनः मंथन आरंभ हुआ। जब मंथन हुआ तो अब जो है कामधेनु निकली। कामधेनु ऋषियों को दे दी गई। कौस्तुभ मणि निकली। कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को दे दी गई। उसके बाद में आज कल्प वृक्ष निकला है। कल्प वृक्ष जो है वो स्वर्ग में चला गया। अब हाथी निकला तो इंद्र को दे दिया। असुरों ने कहा सब कुछ निकल रहा है लेकिन हमको नहीं मिल रहा है। भगवान ने कहा तो जो अब निकलेगा वो तुम्हारा। और जैसे ही मंथन हुआ तो निकल गई वज्रा वारुणी। और आज वारुणी जो थी वो दे दी असुरों को। उसके बाद मंथन हुआ, निकल गया घोड़ा। और घोड़ा जो था वो भी असुरों को दे दिया। तो वारुणी तो जैसे ही असुरों के हाथ में आई तो असुर, हाँ फिर तो सब सुर जो है बिगड़ जाते हैं महाराज। जिसके सुर बिगड़ जावे उन्हीं का नाम है असुर। असुर कोई ऐसा नहीं कि उनके सींग निकले होते महाराज। जो सुर छोड़ करके निकल जावे वही असुर है महाराज। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसके बाद में लक्ष्मी जी निकली महाराज। बोले लक्ष्मी मैया की। अब लक्ष्मी जी निकले तो भाई सबकी नजर लग गई, क्योंकि हाथों में फूलों की माला है। सब देख रहे, ऋषि देख रहे, असुर देख रहे और देवता भी देख रहे। भाई ये तो हमको मिलनी चाहिए, ये माला तो हमारे गले में ही पड़नी चाहिए। लेकिन लक्ष्मी देख रही इनमें से योग्य कौन है भाई? ये देवता ये तो स्वार्थी हैं, ये तो भोगों में लगे रहते हैं। ना 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 ना, ये नहीं चाहिए। फिर असुरों की ओर देखा, अरे ये तो आपस में लड़ते रहते हैं। और फिर ऋषि मुनियों की ओर देखा, ये तो तपस्या में लगे रहते हैं, इनको कोई जरूरत नहीं। इसलिए कौन है ऐसा जिसको मेरी जरूरत नहीं? वो है नारायण, जो क्षीर सागर में नेत्र बंद करके पड़ा हुआ है। श्री लक्ष्मी जी वहां गई और जाकर के गले में माला डाल दी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की।
तो लक्ष्मी जी जो है वो नारायण की ही है। भैया जो कोई कहे कि ये मेरी है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई हो सकता नहीं है। इसलिए लक्ष्मी जी का पुत्र बन जाओ, लक्ष्मी का पति बनने की कभी कोशिश करना नहीं, क्योंकि ये दौलत है, जब आती है तो भी लात मारती है और जब जाती है तो भी लात मारती है, इसलिए दौलत कहलाती है। आते लात जाते लात, इसलिए दौलत कहलाती है हमारा। उसके बाद पुनः फिर मंथन हुआ, धनुष निकल गया, आज विष्णु भगवान को प्रदान कर दिया, शंख निकला, चंद्रमा निकला, आकाश में चला गया और पुनः मंथन हुआ तो आज अमृत जो था वो प्रकट हुआ। जैसे ही अमृत को देखा तो असुर भागे, देवता भागे और असुर जो थे उनमें से एक असुर बहुत इतनी स्पीड से भागा कि आज उसके हाथ वो लग गया महाराज। अमृत उसके हाथ में आया और तभी उसका जो बड़ा भाई था उसने कहा, ए छोटे, मैं बड़ा हूं, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। उसने कहा यहाँ छोटे बड़े का कुछ नहीं है, ये मेरे हाथ में आया है इसलिए मैं पीऊंगा। दोनों में झगड़ा होने लगा महाराज। जितने भी और भी असुर थे वो सब छीना झपटी करने लगे और ऐसे में सभी देवताओं ने भगवान को याद किया। हे प्रभु, आपने अमृत के लिए इतना मंथन करवाया, इतना श्रम करवाया, अमृत निकला लेकिन हमारे हाथ नहीं लगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो। और आज भगवान जो हैं सुंदर जो है दिव्य रूप बना करके, मोहिनी का रूप बना करके वहां छम 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 करते हुए आए। बोले मोहिनी नारायण भगवान की। और आज सब असुरों की दृष्टि जो है उधर चली गई है, आवाज कहां से आ रही है। और जैसे ही अनुपम सौंदर्य को देखा तो सोचने लगे कि भाई ये कौन है, और सारे के सारे दौड़ पड़े उसकी ओर और सब काम मोहित होकर के पूछने लगे, हे कमल नयनी, तुम कौन हो, कहां से आ रही हो, क्या करना चाहती हो, किसकी कन्या हो, और तुम्हें देख करके आज हमारा मन जो है वो व्यथित हो चुका है। इस प्रकार से सभी जितने भी असुर थे वो सब जो है उसके प्रति अपने भाव व्यक्त करने लगे और कहा कि भाई देखो, हम एक ही जाति के हैं और एक ही वस्तु के लिए जो है हमारे में जो है वैर पड़ गया है महाराज। अब यदि तुम जो है हमारा निर्णय कर दो, निष्पक्ष रूप से इसका जो है वितरण तुम कर दो, तो तुम्हारे हाथों से हम इसको पी सकते हैं। तब आज मोहिनी नारायण भगवान ने कहा, देखो भाई, तुम तो कश्यप ऋषि की संतान हो और कहाँ तुम और कहाँ मैं उल्टा। जो मैं स्वेच्छाचारिणी जो स्त्री होती है उसका कभी विश्वास करना नहीं चाहिए। विवेकी पुरुष जो होते हैं उसका कभी विश्वास नहीं करते, इसलिए तुम्हें मेरा भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अब एक असुर ने कहा, देखो कितनी सच्ची है, अपना कुछ छुपाया नहीं इसने, अब तो हम इसी के हाथ से पिएंगे। और अब उनके हाथ में आया हुआ जो अमृत था उन्होंने आज मोहिनी नारायण भगवान को सौंप दिया। भगवान ने आज उस अमृत को लिया और कहा कि तुम अपना ये भार मेरे ऊपर डाल रहे हो, लेकिन मेरी शर्त है, मैं जैसा करूं जो करूं वो सब तुमको स्वीकार होना चाहिए। असुरों ने कहा, हमको सब कुछ स्वीकार। तो ठीक है, पंक्ति लगा लो, एक तरफ देवता बैठ गए, एक तरफ असुर बैठ गए। और तब कहा, देखो नीचे जो है वो गाढ़ा गाढ़ा है, इसलिए पहले इन देवताओं को पतला पतला पिला दो और फिर तुम्हें गाढ़ा गाढ़ा मिलेगा। असुरों ने कहा, देखो कितना ध्यान रखती है हमारा, ठीक है जाओ। और आज भगवान जो हैं इधर देवताओं को अमृत पिला रहे हैं और अपना मुखमंडल उधर है, अपनी कटाक्ष के द्वारा जो है उन दैत्यों को, असुरों को मोहित कर रहे हैं महाराज। धीरे धीरे अमृत का पान होता रहा और राहु जो था वो समझ गया कुछ गड़बड़ है भाई, इसलिए राहु ने देवताओं का रूप बनाया, सूर्य चंद्रमा के बीच जाकर के बैठा। और भगवान ने आज देखा कि भाई ये राहु है, सूर्य चंद्रमा ने दृष्टि की और उसको भी अमृत दिया, लेकिन जैसे अमृत उसने पान किया उसी समय सुदर्शन के द्वारा उसके मस्तक को काट डाला। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राहु जो था वो दो हो गए, एक राहु और एक केतु। राहु क्या है? राहु है करने की शक्ति और केतु है विचारने की शक्ति। तो जब तक क्रिया और विचार दोनों एक नहीं होते तब तक हमारा काम जो है वो पूरा होता नहीं है। इसलिए आज जो कलश था वो उल्टा कर दिया और सारे के सारे असुर जो थे वो चिल्लाने लगे, हे नारायण, तुम जो है स्त्री का रूप धारण करके आए, तुमने हमारे साथ में छल किया है। लेकिन देवता तो अमृत का पान करके बलवान हो चुके थे,
खड़ग उठा लिए और आज उन असुरों के साथ युद्ध हुआ। उस युद्ध में बलि की भी मृत्यु हो गई। अब शुक्राचार्य जी जो थे वो तो जानते थे कि भाई सृष्टि जो है वो दो से चलती है, दिन रात, सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण। उसी प्रकार से सुर और असुर, यदि देवता हैं तो असुर भी चाहिए। इसलिए उस मरे हुए बलि को अमृत संजीवनी मंत्र से आज उन्होंने जीवित कर दिया। और जीवित करने के बाद में पुनः यज्ञ करवाया और यज्ञ के द्वारा विश्वजित नाम का यज्ञ हुआ। तो उस यज्ञ से बड़े बड़े आयुध निकले, बड़े बड़े रथ निकले और उन सबको धारण करके एक बार पुनः युद्ध के लिए जब गया तो बलि विजयी हुआ और बलि जो था पुनः स्वर्ग का राजा बन गया। तो ब्राह्मणों की सेवा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण की सेवा जो करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। आज बलि ने भी शुक्राचार्य की सेवा की तो उस सेवा का फल उसको प्राप्त हुआ। आज गुरुदेव से कहा, गुरुदेव कभी असुरों का राज्य, कभी देवताओं का राज्य, क्या कोई ऐसा नियम है कि जिसको जीवन में धारण करके मैं परमानेंट जो है राजा बन जाऊं? हाँ महाराज है। क्या है? बोले 100 यज्ञ यदि किए जाएं तो उन 100 यज्ञों के द्वारा ही जो है वो इंद्र पद का अधिकारी हो जाता है। तो ठीक है महाराज, फिर यज्ञ करवाओ। और आज भृगुकच्छ क्षेत्र में शुक्राचार्य जी यज्ञ करवाने के लिए आए हैं। धीरे धीरे 99 यज्ञ पूरे हो गए। 99 यज्ञ पूरे हुए तो देवताओं की माता अदिति को चिंता हो गई, मेरे पुत्रों का राज्य चला जाएगा, वो दर दर भटकेंगे, इसलिए मेरे पुत्रों का राज्य न चला जाए। इसलिए आज अपने पति की सेवा की है, कश्यप ऋषि की सेवा